सम्मानीय साथियों, मित्रों, प्रेस के मित्रों, आज की ये वार्ता हमारे नेता आदरणीय राहुल जी के साथ जो लोकसभा की सदस्यता रद्द की गई है उसके हम जो प्रदर्शन या कार्यक्रम हमारी कांग्रेस कमेटी कर रही है उसके बारे में हम आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में और ये हमारी आवाज़ उचित माध्यम तक पहुँचे इस विषय में वार्ता रखी गई है। हम आपको बताना चाहते हैं कि दिनांक 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी भाषण देते हुए कहा था, ये आरोप लगाया था और 16 अप्रैल 2019 को भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने गुजरात के सूरत में ये शिकायत दर्ज कराई थी। ये शिकायत की क्या थी कि जो मोदी जी और अडानी जी के संबंधों के ऊपर जो सवाल लगाया था वो उठाया था। ये तारीख बाई तारीख मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसी प्रकार 7 मार्च को 2022 को शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत पर गुजरात उच्च न्यायालय से रोक लगाने की मांग की थी और हाई कोर्ट ने उस बात पर रोक लगा दी थी कि अभी ये सुनवाई के लिए तैयार नहीं है। इसी प्रकार पर 7 फरवरी 2023 को राहुल गांधी ने लोकसभा में अडानी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते पर सवाल उठाते हुए भाषण दिया था और पोस्टर एक लहराया था। उसमें वो हवाई जहाज में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा था कि मोदी जी और अडानी जी आपके बीच के ये रिश्ते क्या हैं। उन्होंने ये सवाल उठाया था। उसके बाद आनंद फानंद में 16 फरवरी 2023 को शिकायतकर्ता ने गुजरात उच्च न्यायालय में रहने के लिए अपने अनुरोध को वापस ले लिया था और 27 फरवरी 2023 को गुजरात की निचली अदालत में सुनवाई शुरू हुई और 23 अप्रैल 2023 को ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया और अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई। भाइयों, ये जिस फुर्ती से ये काम हुआ है उस फुर्ती की हमें अदालतों से उम्मीद नहीं थी, लेकिन ठीक है, जिस तरीके से एक षड्यंत्र पूर्वक प्रोपेगेंडा पूर्वक ये काम किया गया, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 24 अप्रैल 2023 को लोकसभा सचिवालय ने 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी थी। हमारे राहुल जी ने संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद उनको बंगला खाली करने का नोटिस भी दिया और उन्होंने एक चिट्ठी सचिवालय में दी कि हम 1 महीने के अंदर जो नियम होता है उसको हम हमारे बंगला खाली भी कर देंगे। इसी क्रम में हमारी पूरी कांग्रेस कमेटी देश भर में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता इस बात के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहा है कि जिस तरीके से संसद की सदस्यता रद्द की गई है ये दुर्भावनापूर्वक काम किया गया है और मोदी जी और अडानी जी के जो संबंध हैं उन अडानी के मोदी जी के संबंधों का सवालों का जवाब जो लोकसभा में देना था, ना उनके जवाब मोदी जी पर हैं ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हैं। जबकि पूरी सरकार के मंत्री इस बात के लिए पीछे लगे हुए हैं कि राहुल गांधी इस बात में गलत तरीके से बात उठा रहे हैं, लेकिन सच्चाई छिपी नहीं है और उन्होंने आंकड़े दर आंकड़े जो लोकसभा में उठाए थे मैं आपको बताना चाहता हूं। 7 फरवरी 2023 को राहुल गांधी ने अपने भाषण में घोटालों पर 2 सीधे सवाल पूछे थे। क्या अडानी की सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ या 3 बिलियन डॉलर है? अडानी पैसा खुद नहीं कमा सकते क्योंकि वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस करते हैं। तो ये 20,000 करोड़ रुपया उनके पास कहाँ से आया? किसका काला धन है? ये सेल कंपनियां किसकी हैं? ये कंपनियां डिफेंस फील्ड में कैसे काम कर रही हैं? कोई नहीं जानता यह पैसा किसका है। इसमें एक चीनी नागरिक शामिल है, जबकि हम कहते हैं ये चीनी नागरिक माने चीन का हम इतना विरोध करते हैं कि चीनी की हमें एक पिचकारी भी नहीं चलाना और उस कंपनी में चीन का एक नागरिक शामिल है, उन सेल कंपनियों में शामिल है, क्योंकि उसमें मोदी जी और अडानी जी का माने शामिलात है। वो कह रहे हैं, वो सवाल उठाए थे पर ये चीनी नागरिक है तो उन सेल कंपनियों की जांच क्यों नहीं की जा रही? कोई ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहा यह चीनी नागरिक कौन है? इस विषय में हमारे राहुल जी ने लोकसभा में सवाल उठाए थे, लेकिन इन सवालों के जवाब लोकसभा में न प्रधानमंत्री ने खुद दिए न सरकार ने दिए। हम इस बात के लिए फिर इस वार्ता रख रहे हैं।